ना फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इस फॉर्मूला को, बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रहा था प्रोडक्टिविटी के लिए तो मैंने काफ़ी सारे कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, कुछ कोर्स भी देखे और कुछ वीडियोस भी देखे, कुछ बुक्स भी पढ़ी, कुछ रिवाइज की, दोबारा कुछ नहीं पढ़ी। और वहाँ पर ये फॉर्मूला काफ़ी बार प्रकट हुआ था और वो था प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय टाइम या फिर ऑफकोर्स इनपुट। सो ये फॉर्मूला है क्या, या फिर इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके लाइफ के अंदर, और ये कितना बड़ा रोल अदा करेगा हमारी ये प्रोडक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। और ये थोड़ा सा बेसिक रहेगा बट स्टिल देख लेते हैं कि यार ये फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है। काफ़ी मजा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं पहला एपिसोड प्रोडक्टिविटी सीरीज़ का। शॉल वी। नाउ मान लो अगर आपने काफ़ी टाइम से अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं अगले मंथ को पहली डेट आएंगी ना तब अपने एक नए यूट्यूब चैनल को लॉन्च करूंगा, और उसके लिए आपने क्या किया था, काफ़ी सारा रिसर्च किया था यूट्यूब के अंदर, आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, कुछ आर्टिकल पढ़े, कुछ बुक्स पढ़ी, और वो सब कुछ करने के बाद आपने एक चीज़ को नोटिस किया कि यार लोगों के पास एक अच्छा वाला माइक्रोफोन है, कैमरा काफ़ी अच्छा है, कैमरा नहीं है तो एक अच्छा सा प्रीमियम सा स्मार्टफोन है, बिकॉज वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, अगर दो नहीं है एक तो है ही रिंग लाइट 4-5 हज़ार की, वो भी काफ़ी बढ़िया है। एंड ऑफ कोर्स लैपटॉप भी काफ़ी प्रीमियम है यार लोगों के पास, बिकॉज एडिटिंग काफ़ी अच्छी की है भाई ने, और बैकग्राउंड तो देख ही लो, काफ़ी अच्छे वाले वॉलपेपर लगाए हैं, काफ़ी अच्छा वाला ब्लर आ रहा है, तो वो सब कुछ काफ़ी अच्छा किया है। बट मेरे पास ये सब कुछ चीज़ नहीं है। मेरे पास तो ये 10,000 वाला एक स्मार्टफोन है और माइक्रोफोन भी नहीं है और एक स्टैंड भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन लोगों के साथ कैसे कॉम्पीट कर पाऊँगा, मेरे वीडियोस लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, वो सब कुछ हो रहा है आपके माइंड के अंदर। और आपने अब तक गूगल का अकाउंट नहीं बनाया है, लोगो नहीं बनाया है, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, और एक वीडियो भी शूट नहीं किया है यूट्यूब के लिए, एंड स्टिल ये सब कुछ चल रहा है आपके माइंड के अंदर। और अब आपकी बारी है, आपको भी उसको ओवरकम करना पड़ेगा, आपके फियर को, सेल्फ डाउट को, और आगे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वरना आपका जो पहला वीडियो है ना आपके माइंड के अंदर वो कभी भी लोग देख नहीं पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों के पास उनके आइडियाज़ होंगे, उनके पास काफ़ी फैंसी गैजेट्स होंगे, बट आपका आइडिया उनके पास नहीं होगा, आप जिस तरह से बोलते हैं वो उनके पास नहीं होगा, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उन लोगों के पास नहीं होगा, वो सिर्फ आपके पास है। तो उसको आपको लोगों को दिखाना चाहिए, और अगर वो चीज़ लोगों को पसंद आती है तो ऑफकोर्स आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपके साथ जुड़े रहेंगे, ना कि चले जाएंगे कि यार क्या ही बात कर रहा है। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि यार आपके बात किसी भी इंसान को पसंद नहीं आएंगी। कुछ ऐसे इंसान होंगे, लोग होंगे, उनको आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, प्रेजेंट करने का तरीका है, आपके विचार, थॉट्स, वो सब कुछ पसंद आएंगे। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि यार दुनिया के किसी भी इंसान को आपकी बातें पसंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अनलेस एंड अनटिल आप कुछ बोलेंगे ही नहीं अपने वीडियो के अंदर, या फिर कभी भी वीडियो पब्लिश नहीं करेंगे आपकी नई यूट्यूब चैनल जो आने वाली थी 1 तारीख को, बट वो नहीं आई बिकॉज ऑफ द सेल्फ डाउट। यानी कि जो हमने फॉर्मूला की बात की थी ना आउटपुट वाले, ये आउटपुट ये था कि आपने जो डेडलाइन सेट की थी ना पहली डेट को, वो काफ़ी आपने लंबी खींच ली बिकॉज ऑफ द सेल्फ डाउट, बिकॉज ऑफ द फियर। और वो फियर क्या था पता है, फैंसी गैजेट, और वो सब कुछ आपको नहीं चाहिए मेरे भाई। ये फ़ोन ले लो और शूट कर लो, और ऑफ कोर्स वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं फ्री के अंदर, और वो भी यूट्यूब के अंदर, और वो भी अपने स्मार्टफोन के थ्रू। महंगा है सस्ता है फ़र्क नहीं पड़ता है, कैमरा होना चाहिए फ़ोन के अंदर। सो वो आउटपुट हो गया। नाउ यहाँ पर हम जंप करेंगे जो फॉर्मूला था उसके ऊपर, और वो फॉर्मूला क्या था, आउटपुट डिवाइडेड बाय टाइम या फिर इनपुट। सो आउटपुट क्या था, आपने अपने आप को प्रॉमिस किया करे मैं 1 महीने के अंदर, यानी कि जो पहली डेट आएगी उस डेट को मैं अपना पहला वीडियो को शूट करूंगा, उसके बाद उसको पब्लिश करूंगा, जो मेरा आइडिया था उसके ऊपर मैं काम करूंगा। बट वो आपने नहीं किया। सो वो आउटपुट का टाइम जा चुका है, यानी कि आपने वो आउटपुट का टाइम को वेस्ट कर दिया है। और वो आउटपुट क्या था पता है, वो यूज़फुल था, वो इम्पॉर्टेंट आउटपुट था। और अनयूज़फुल या फिर अनइम्पॉर्टेंट आउटपुट क्या होता है पता है, मूवी देखना, टीवी शो देखना, गेम प्ले करना, बाहर जाना घूमने, या फिर कुछ अननेसेसरी एक्टिविटीज़ करना। वो एक्टिविटीज़ से आपके लाइफ के अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं होती हैं, कुछ नया नहीं सीखते हैं, सिर्फ आप अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। बट
यूज़फुल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कोई भी ऐसा टास्क करना जिससे आपके लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बुक्स को पढ़ लिया, कोई भी कोर्स लिया, कुछ ऐसी सीरीज़ को देखा, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, या फिर ऑफ कोर्स कोई भी प्रोजेक्ट है आपके जॉब के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर काम करना, वो सब कुछ होता है इंपॉर्टेंट वाले टास्क या फिर यूज़फुल एक्टिविटीज़। यानी कि जो आउटपुट के अंदर आप काम कर रहे हैं वो यूज़फुल या फिर इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। आपको अनइम्पॉर्टेंट टास्क के अंदर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, वरना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं यहाँ पर, जैसे कि हमने बात की थी काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज़ के अंदर। ना यहाँ पर मान लो कि आपने ये सब कर लिया कि आपने एक अच्छी सी एक्टिविटी चूज़ कर ली जो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको करने से आपके लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड होगी। फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स एक यूट्यूब चैनल बनाना और वहाँ पर एक वीडियो को पब्लिश करना। बट ये सब कुछ करने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स पहले भी आपने क्या किया, अपने आप को प्रॉमिस किया अगर मैं पहले डेट को वीडियो शूट करूँगा और पब्लिश करूँगा, बट हुआ नहीं ये सब कुछ। आपने वो सब कुछ ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ योर सेल्फ डाउट एंड ऑफकोर्स फियर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रेपुटेशन के साथ खेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, यहाँ पर मैंने क्या मैंने अपनी रेपुटेशन के साथ खेला, और वैसा ही आप कर सकते हैं। बट मैंने कैसे खेला, मान लो कि यार जब कोर्स आने वाला था उससे पहले मैंने क्या किया, अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला और वहाँ पर लिखा कि यार ये कोर्स आने वाला है, यानी कि प्रोडक्टिविटी की सीरीज आने वाली है बुधवार को शाम को 5 बजे। यानी कि लोगों को पता चल चुका है, मेरे सब्सक्राइबर्स को पता चल चुका है कि राहुल बुधवार को शाम को 5 बजे ये सीरीज़ का पहला एपिसोड ड्रॉप करने वाला है, एज वेल एज आर्टिकल भी ड्रॉप करने वाला है वही सेम टाइम के ऊपर। और अगर मैं नहीं डालूंगा तो लोग क्या बोलेंगे पता है, कि यार तू मुझे बताने वाला था कि यार टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट क्या होता है, वर्क कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ तू बताने वाला था, और तू अपने कोर्स को ही मैनेज नहीं कर पाता है, तो तू मुझे क्या सिखाएगा और तू क्या सिखाएगा, बिकॉज तुझे कुछ पता नहीं है, तू अपने चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता है, तो ये सब कुछ तू क्यों कर रहा है, यानी कि तू हवा में क्यों बातें कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में जब कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट करूँगा बुक का, कोर्स का, वीडियो का या फिर कुछ भी और, तो लोग मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। यानी कि मैंने खेला अपनी रेपुटेशन के ऊपर, और जब कभी भी किसी इंसान की रेपुटेशन के ऊपर बात आती है तो वो चीज़ को परफॉर्म कर ही देगा या फिर वो टास्क को कंप्लीट कर ही देगा, अनलेस एंड अनटिल उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अपनी रेपुटेशन के बारे में। सो ये आप कर सकते हैं, अपनी रेपुटेशन के साथ खेल सकते हैं, बट थोड़ा सा लिमिट के अंदर, बहुत ही एडवांस के अंदर मत चले जाना कि यार मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा और वो आपसे पॉसिबल ही ना हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सो अपने आप की रेपुटेशन के साथ से खेलो, कुछ स्टेक रखो अपने ऊपर। स्टैक कैसे रखना है वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं 3rd एपिसोड के अंदर, सो वो वेट करना, बिकॉज स्टेक के बारे में एक डेडिकेटेड चैप्टर है या फिर एक एपिसोड है, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ वहाँ पर शेयर करना है, कुछ चीज़ें वहाँ पर शेयर करनी है, तो वहाँ पर वेट करना, बिकॉज मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर वो सब कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगा, और ये बिगिनिंग है तो उसको मैं थोड़ा सा एडवांस नहीं ले जाना चाहता, दैट्स वाई स्टेक को रखते हैं 3rd चैप्टर के अंदर। सो ये था पहला चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, ऑफ कोर्स कोई भी टास्क बनाते हैं तो उसके लिए आप अपना एक डेडलाइन सेट कर दो कि यार ये डेट के अंदर ये कोर्स आ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता या फिर आपसे ये चीज़ नहीं हो पाती है तो आप अपनी रेपुटेशन को आप स्टेक पे रख सकते हैं और अपनी रेपुटेशन के साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। और जब कभी भी आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनेगा वो चीज़ को कंप्लीट करने का, वो टास्क को फिनिश करने का, और वो प्रेशर बनेगा ना तो ऑफ कोर्स आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ के अंदर काम करने लग जाएगा और वो टास्क को जो टाइम दिया है ना उस टाइम के अंदर कंप्लीट कर ही पाएगा। सो वो फॉर्मूला था ना, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय टाइम। सो आउटपुट था जो आपने टाइम फ्रेम सेट की वो टास्क को कंप्लीट करने की गिवन टाइम के अंदर। 1 महीना दिया, 1 महीने के अंदर आपने फिनिश कर दिया और वो वीडियो को आपने पब्लिश कर दिया अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। वो सब कुछ हमने लिखा था आर्टिकल के अंदर, और वो आर्टिकल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। मैंने क्या किया है, वो आर्टिकल लिखा था इंग्लिश के अंदर और वही आर्टिकल को रिपीट किया है वीडियो फॉर्मेट के अंदर बट हिंदी के अंदर। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने बातें की हैं उसको। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ 7 दिनों की, और वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। मुझे एक्सक्यूज़ नहीं सुनना कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगा, कि मेरे से क्या कैसे होगा वो सब कुछ, बिकॉज काफ़ी ईजी है। और वो थी कि यार अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग की हैबिट ऐड करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ बिजनेस के आइडिया से उसके अंदर आपको काम करना है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, ब्लॉगिंग करनी है, राइटिंग सीखनी है,
या फिर दूसरा कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसको आप करने के लिए कौन से एक्सक्यूजेस दे रहे हैं या फिर किस जगह पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप अपने आप के पूछो और उसको आप लिखना शुरू कर सकते हैं एक पेपर के अंदर। यानी कि मान लो कि यार आपको राइटिंग सीखनी है, बट आपको कंटाला आता है, आपको पता नहीं कि राइटिंग मैं कहाँ से सीखूँ, मैं कैसे सीखूँ, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। वो सब कुछ अपने पेपर के अंदर लिख लो। जो डाउट आते हैं ना वो सारे के सारे डाउट लिख लो एक पेपर के अंदर, या फिर ऑफकोर्स आप लिख सकते हैं कोई भी ऑनलाइन नोट टेकिंग एप्लीकेशन के अंदर। और वहाँ पर लिखने के बाद फिर से उसको पढ़ो और देखो कि यार ये चीज़ जेन्यून है या फिर नहीं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यार हम सोच रहे हैं वो चीज़ के बारे में, और जब उसको आप लिखते हैं और उसके बाद लिखने के बाद पढ़ते हैं वो सेम चीज़ को, तब आपको लगता है कि यार ये तो काफ़ी इजी थी, तो मैं उसके बारे में क्यों ज़्यादा सोच रहा था, क्यों ओवर थिंक कर रहा था बार बार, और ये चीज़ तो काफ़ी इजी है। सो उस चीज़ को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं डेली अपनी लाइफ के अंदर। लिखो क्या कहाँ पर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ मेरी लाइफ के अंदर। सो यस, ये था प्रोडक्टिविटी जो हमने बात की। और आई नो काफ़ी बेसिक था, आपको पता होगा जो भी हमने बातें की वो। अगर नहीं पता थी, गुड फॉर यू, कुछ नया सीखा आपने अभी और कुछ नया डिस्कवर किया आपने आपके बारे में, अपने बारे में या फिर प्रोडक्टिविटी के बारे में। एंड ये बेसिक था मुझे पता है, बट स्टिल मुझे बात करनी थी बिकॉज मुझे जो बेसिक स्टफ है ना वो स्टार्टिंग की तरह फिनिश कर देना था। उसके बाद मुझे एडवांस जाना था प्रोडक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। सो मैं बेसिक के बारे में ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहता था आगे। दैट्स वाई फिनिश कर देंगे पहले 2 एपिसोड के अंदर और आगे बढ़ेंगे एडवांस के अंदर, और वो स्टार्ट होगा 3rd एपिसोड से। सो बेयर विथ मी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है बिकॉज मैंने स्ट्रक्चर तरीके से वो सब कुछ लिखा है गूगल डॉक्स के अंदर। ओके दिख रहा है, ये सब कुछ मैंने लिखा है गूगल डॉक्स के अंदर, और वो सब कुछ हम बात करने वाला हैं ये वाले सीरीज़ के अंदर। एंड होप पसंद आएगी और कुछ वैल्यू ऐड करेगी ये सीरीज़ आपके लाइफ के अंदर। मैं दूसरा क्या ही बता सकता हूँ। सो वेट करना नेक्स्ट एपिसोड का कब आएगा, वो सब कुछ पता चलेगा आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, या फिर आर्टिकल पढ़ रहे होंगे वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यार सीरीज़ का 2nd एपिसोड कब आएगा, वो मिल जाएगा आपको आर्टिकल के अंदर। सो अभी क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो अभी हम मिलते हैं 2nd एपिसोड के अंदर।